आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सांसदीय बहाल होने के बाद पहली बार वायनाड पहुंचेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने की जोरदार तैयारी। राजद्रोह कानून खत्म, मॉब लिंचिंग की परिभाषा, आईपीसी सीआरपीसी के नए वर्जन में न्याय पर फोकस। नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की जबलपुर में हत्या, आरोपी गिरफ्तार। 600 साल पहले सागर के कर्रापुर आए थे संत रविदास, रैदास मंदिर का विरोध खत्म, संत पंचम दास बोले रैदास कुंड और आश्रम की भव्यता वापस लाएं। हेट स्पीच स्वीकार नहीं, नूह हिंसा के बाद रैलियों में नफरती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर दर्दनाक हादसा, 5 साल के मासूम की मौत। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में चलती कार पर गिरी चट्टान, 5 लोगों की मौत। जंग के बीच जेलेंस्की ने सारे सैन्य अधिकारियों को नौकरी से निकाला, इस फैसले का क्या है वजह? 22 साल बाद फिर आकर गदर मचाई सनी देओल। और भारत वर्सेस वेस्ट इंडीज चौथा टी20 आज। अमेरिका में एक ही टी20 हारी है टीम इंडिया, सीरीज बचाने के लिए जीत जरूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंच रहे हैं। हाल ही में लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता का ये पहला वायनाड दौरा है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस की केरल यूनिट में उत्साह है। मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद सोमवार को राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी, जिसके बाद एक बार फिर वह संसद पहुंचे थे। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया था और मणिपुर पर केंद्र को घेरा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 शामिल हैं। अब संसदीय पैनल की ओर से इन बिलों की स्क्रूटनी की जाएगी। ये तीनों बिल इंडियन पैनल कोड 1860, आईपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। ये तीनों कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं। आईपीसी में 533 धारा कम हो जाएगी, 133 नई धाराएं जोड़ी जाएगी, 9 धारा को बदल दिया गया है। नए बिल में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। साथ ही मॉब लिंचिंग, नाबालिगों पर यौन हमलों के लिए मृत्युदंड, रेप के लिए अधिकतम 20 साल की कैद और पहली बार छोटे मोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान किया गया है। ये तीनों बिल अभी पास नहीं हुए हैं, लेकिन इन विधेयकों से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई है। महाराष्ट्र के नागपुर की बीजेपी नेता सना खान की जबलपुर में हत्या हो गई है। नागपुर और जबलपुर पुलिस ने आरोपी और सना के कथित पति अमित साहू उर्फ पप्पू को इस हत्या के मामले में गिरफ्तार किया है। पप्पू साहू ने हत्या की बात कबूल की और हत्या के बाद सना का शव नदी में फेंकने की बात कबूल कर ली है। पुलिस अब शव की तलाश में जुटी है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू को 2 अन्य लोगों के साथ नागपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के जबलपुर के घोरा बाजार इलाके से गिरफ्तार किया था। सना खान नागपुर में भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की पदाधिकारी थी और 1 अगस्त से लापता थी। सागर के बरतुमा में संत रविदास के जिस मंदिर का 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करने आ रहे हैं, उसे लेकर हफ्ते भर पहले विरोध शुरू हुआ था। 1 अगस्त को श्री गुरु रविदास सेकुलर पब्लिक स्कूल समिति के अध्यक्ष संत पंचमदास ने बरतुमा की जगह कर्रापुर में संत रविदास के इस मंदिर को बनाने की मांग की थी। इसको लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। हालांकि 5 अगस्त को संत पंचम दास ने वीडियो जारी कर 102 करोड़ की लागत से बनने वाले संत रविदास के भव्य मंदिर निर्माण का स्वागत किया है। 1 अगस्त को विरोध और 5 अगस्त को इसके पक्ष में बयान देने के पीछे की वजह क्या है, इसे लेकर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समुदायों के बीच सौहार्द और भाईचारा बरकरार रखने की जरूरत पर जोर देते हुए हरियाणा में हाल में हुए सांप्रदायिक दंगों की डीजीपी की तरफ से जांच समिति बनाने जाने पर विचार किया।
शीर्ष अदालत ने दंगे के दौरान दर्ज मामलों की जांच के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक की तरफ से समिति गठित किए जाने पर शुक्रवार को विचार किया। राज्य में हुई हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। उच्चतम न्यायालय हरियाणा समेत तमाम राज्यों में हुई रैलियों में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की हत्या करने की धमकी और उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान से जुड़े कथित घोर नफरत भरे भाषणों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा था। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी के 6 मील में शुक्रवार देर शाम चलती अल्टो कार पर पत्थर गिरने से 5 साल के मासूम की मौत हो गई। कार में 2 बच्चों सहित कुल 4 लोग सवार थे। इस हादसे में 3 अन्य को चोटें आई हैं। घायलों को उपचार के लिए मंडी अस्पताल लाया गया। मृतक की पहचान चिन्मय पुत्र प्रशांत अग्रवाल निवासी भोजपुर सुंदर नगर के तौर पर हुई है। घायलों में प्रशांत अग्रवाल, उनकी पत्नी धनवंती और 2 वर्षीय बच्ची शामिल है। इस घटना के बाद हाईवे पर देर रात तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। मंडी के 6 मील के बाद 9 मील में भी राहत को लैंडस्लाइड हुआ। पाकिस्तान में आज कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिए गए नामों की सूची में सीनेट अध्यक्ष सादिक संजरानी का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल जियो न्यूज के कार्यक्रम आज साहजेब खानजादा 7 में शुक्रवार रात बोलते हुए एहसान इकबाल ने कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम का फैसला गठबंधन दलों के साथ विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाएगा। जंग के बीच किसी देश का अपने यहाँ के सैन्य अधिकारियों को हटाने के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कोई ठोस वजह जरूर होती है। ऐसा ही कुछ यूक्रेन में देखने को मिला है, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सारे सैन्य अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। समाचार एजेंसी एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए देश के हर क्षेत्र में सैन्य भर्ती करने वाले अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय भ्रष्टाचार करना देशद्रोह के बराबर है। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पसरा हुआ है। युद्ध से पहले भी लोगों को भ्रष्टाचार जैसी समस्या से जूझना पड़ता था। इस बार ये सेना में भी देखने को मिल रहा है। गदर 2 की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस को इस शुक्रवार बड़ी ट्रीट मिली है। सनी देओल और तारा सिंह की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचा रही है। गदर 2 को पब्लिक का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को सनी का एक्शन अवतार पसंद आ रहा है। जानते हैं फिल्म के बारे में लोगों का क्या कहना है। सोशल मीडिया पर गदर 2 को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बताया है। उन्होंने फिल्म को 4.5 स्टार दिए हैं। सनी के काम की तारीफ हुई है। फिल्म में ड्रामा, इमोशंस, एक्शन के अलावा खूबसूरत गानों की भरमार है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में खेला जाएगा। मैच लोडर हिट स्थित क्रिकेट ग्राउंड पर रात 8 बजे से शुरू होगा। टॉस शाम 7:30 बजे होगा। 5 T20 की सीरीज में वेस्टइंडीज 2-1 से आगे हैं। भारत पर सीरीज हार का खतरा मंडरा रहा है। टीम को सीरीज में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना ही होगा। चौथे T20 के बाद 5वां मुकाबला भी कल ही इसी शहर में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने तीसरे T20 में यशस्वी जायसवाल को मौका दिया था। उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म ईशान किशन की जगह ली थी, लेकिन एक ही रन बनाकर आउट हो गए थे। उन्हें आज के मैच में भी मौका मिल सकता है। सीरीज में भारत की ओर से तिलक वर्मा ने तीनों मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने 39, 51 और 49 रन की पारियां खेली।